हे गाइस, एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ। ये वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेब अरावली, जो कि आपने देखा होगा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से कि अरावली काट दी जाए। जो 90-100 से ऊपर वाले पहाड़ है वो रहेंगे, जो उससे कम है वो काट दी जाएंगे, यानी कि 80% अरावली काट दी जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इस अरावली के बारे में। अरावली भारत के एक राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में एक अरावला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत की भूमिका अरावली भारत, भाई देखो स्क्रिप्ट याद नहीं है, मैं इसके थ्रू बोलता हूँ, अब देखते रहना, ठीक है। अरावली के बारे में। अरावली पर्वत अरावली भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में अरावला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। भारत के भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवा लैंड अस्तित्व से जुड़ी हुई है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी में से एक है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण को दो भागों में बनाती है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन युग लगभग 4500 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। अरावली का सर्वोच्च शिखर 1722 से या 1727 मीटर है, जो सिरोही जिला में माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला के आस-पास सदियों से भील जनजाति के निवासी लोग रहते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की अनुमति आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष की है। ये एक अवशेष पर्वत है। पर्वत का उदाहरण है। कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, लगभग 692 किलोमीटर है। अरावली का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन नसीना पहाड़ी पर बसा हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रेणी की एक हिस्सा उसका। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार 1000 मीटर है। अरावली की दक्षिणी भाग की ऊंचाई और चौड़ाई सबसे अधिक है। अरावली या अरावली के उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान के पूर्वोत्तर शिखर से गुजरने वाली यह पर्वतमाला लगभग 550 किलोमीटर लंबी है, जो अरावली का 80% भाग है। इसकी कुछ पहाड़ियों दिल्ली से दिखती हैं, कुछ हिस्सा इसका दिल्ली से भी दिखता है। काफी आमतौर पर 300 से 900 मीटर ऊंची होती है। ये सांबर सिरोही पर्वत, जिसमें माउंट आबू का सुगुरु शिखर स्थित है, यह एक अधिकतर ऊंचे पर्वत में पाई जाती है। सांबर क्षेत्रीय पर्वतमाला, जिसमें 3 भिन्न तरीके के क्षेत्र शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों और परिपूर्ण है। प्राचीनतम मरुस्थल जैसे डेजर्ट के विस्तार रोकने में मदद करती है। अरावली के पश्चिमी भाग मानवर और पूर्वी भाग मेवाड़ नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अभी एक वीडियो देखी थी आपने, खान सर की वीडियो देखी होगी। अगर आप अरावली पर्वत जो भी है ना काट दोगे, वैसे सीधा उत्तराखंड पे इफेक्ट पड़ेगा जाके, क्योंकि हम जो भी रोकने का रेत जितनी है ना, राजस्थान की सारा रेत जाएगा सीधा कहाँ पे, उत्तराखंड को भी इफेक्ट करता हुआ जाएगा। यूपी से भी होती हुई है, बहुत जगह इफेक्ट करेगा। फिर भी पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, किस सोच के काट रही है। यहाँ से कई प्रमुख नदियां भी जाती है, जैसे बानस, लूनी, साक्षी और सामरवती का उद्गम होता है। यह पर्वतमाला केवल दक्षिणी क्षेत्र में ही है। साहवान पाए जाते हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में यह रेतीली और पथरीली होती है। अंत में यह अरावली लगभग राजस्थान के 19 जिले को जोड़ती है एक साथ। हम बात करेंगे जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस चीज में देखते हैं क्या और डिटेल्स है, उसमें भी हम लोग उस पर बात। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नवंबर से दिसंबर 2025 में अरावली पहाड़ी डेफिनेशन चेंज कर दी। डेफिनेशन क्या है, अब 100 मीटर से ज्यादा हाइट वाले ही पहाड़ माने जाएंगे, उससे कम हाइट वाले पहाड़ को नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि उसका लगभग 90% एरिया लीगल डेफिनेशन से बाहर है। जो उन्होंने लिख के दिया कि आप 100 से ऊपर वाले को पहाड़ माना जाएगा, 100 से कम वाले कुछ छोटी पहाड़ियां होंगी उन्हें काट दिया जाएगा। भाई क्या डेफिनेशन लेके आए हैं, जिससे इलीगल माइनिंग का रिस्क बढ़ने की आशंका है। इस पर एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल काफी लोगों को चिंता जता रहे हैं। काफी लोकल लोग चिंता जता रहे हैं, इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं भाई। इसी बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका एम है बर्फ जोन्स में पेड़ पौधे लगाकर अरावली को कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना। भाई मेरे को ये चीज नहीं समझ में आता, आप एक जगह पूरा पहाड़ काट दे रहे हो, फिर एक जगह ये एक नौटंकी स्टार्ट करने के बाद आप कहते हो कि ये चीजें चलाएंगे हम, फिर पर्यावरण दिवस पे आप एक पेड़ पौधा लगा दोगे, बस पर्यावरण उसी दिन बचता है, जितना बचना होता है बचा। जनता का मानना है कि सरकार ये जो योजना है ना, सभी जनता भी जानती है, तुम कौन सी योजना किस तहत चलाओगे, कब बंद हो जाएगी किसी को नहीं पता इस योजना का। जनता का मानना है कि सरकार ने ये योजना स्टार्ट करने राह में केवल जनता को गुमराह करने, जैसे सरकार की योजना के आड़ में सरकार सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर है अरावली पहाड़ियों को काटने वाला, उसको कंटिन्यू रखेगी और जनता को पता भी नहीं चलेगा। सोचो जनता ये चीज जानती है, तुम सालों क्या कर रहे हो कि काट दो किसी को नहीं पता लगेगा। देश की जनता का मानना है कि सरकार को इस सुप्रीम कोर्ट वाले ऑर्डर को वापस लेना चाहिए और अरावली पर्वतमाला को बचाना चाहिए, क्योंकि ये केवल पहाड़
पहाड़ी नहीं है, इसमें लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। सही बात है, इसमें भावनाएं जुड़ी हैं, काफी लोग इसकी पूजा भी करते हैं पहाड़ी में, और काफी उसमें यार तुमको बहुत सी चीजें मिलती हैं पहाड़ों से यार, क्योंकि यह केवल भावना नहीं, लोकल लोगों को जीने का जरिया भी है। लोकल लोगों को पहाड़ियों से फल फूल और पानी मिलता है। इतना ही नहीं, अरावली की वजह से यूपी, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में बारिश होती है। इतने पेड़ पौधे कटने के बाद अंदाजा लग जा सकते हैं कि AQI का लेवल कितना आ जाएगा भाई, बहुत डाउन। जिस हिसाब से भी देखना 100, 700, 800, 2000 न जाए तो बताना। देश के बहुत ही हिस्से में AQI खराब भी है, इससे लोग परेशान भी है, बट क्या ही कर सकते हैं। अपनी CM जो वहाँ की रेखा गुप्ता जी किसी टेम्परेचर से AQI नाप देती है। तो इस मुद्दों को नजर रखते हुए सरकार को जनता के सवालों को सुनते हुए इस ऑर्डर को कैंसिल भी करना चाहिए। भाई मैं तो यही कहूंगा कि पहाड़ तो नहीं काटने चाहिए। कहीं हमारे पास एक अरावली इतनी बड़ी है कि जो पूरा जो रेत है ना राजस्थान की, वो रोकी हुई है। मैं ये नहीं चाहता कि कटना भी चाहिए, भाई बचाओ। एक जगह तुम पेड़ पौधे लगाते हो, दूसरी जगह तुम उसे काट भी रहे हो, इससे क्या फायदा है? आप तो बैलेंस कर दे रहे हो, फायदा भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप लगा रहे हो, उस पर डेली बेसिस पे पानी दे रहे हो। एक पेड़ लगाने में बहुत टाइम लगता है और एक पहाड़ बनने में बहुत टाइम लगता है। तो यही है कि मत काटो, वरना फिर सरकार चेंज होगी बाद में। और जो राजस्थान के लोगों को मेरे पूरा विश्वास है वो नहीं कटने देंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे लोग वहां से, तो फिर समझ सकते हो ना क्या चीज भी हो सकती है। मैं यही चाहूंगा कि सेव अरावली। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मेरे कुछ मैंने स्क्रिप्ट से देखा है, कुछ इधर उधर हो गया तो उसके लिए मेरे क्षमा कर देना। और जो अगर आपको अच्छा लगा पार्ट मेरे को बताना, और मैं कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। सब्सक्राइब जरूर करना।